क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर की हड्डियां लगातार खुद को बदलती रहती हैं, खुद को फिर से बनाती हैं? जी हाँ, हमारा कंकाल कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है और आज हम इसी के कुछ सबसे कमाल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। 270 ये नंबर हमारे शरीर के अंदर छिपे एक बहुत ही दिलचस्प राज से जुड़ा है और यही नंबर हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन एक नए जन्मे बच्चे के शरीर में करीब 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन हम बड़ों में तो सिर्फ 206 होती हैं। तो बाकी की 64 हड्डियां गईं कहाँ? क्या वो गायब हो जाती हैं? नहीं, असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। इसका राज छिपा है फ्यूजन, यानी जुड़ने की प्रक्रिया में। जैसे जैसे कोई बड़ा होता है, बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और मिलकर बनाती हैं बड़ी मजबूत हड्डियां जो एक वयस्क के शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकें। सच कहूं तो ये कुदरती इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो इन 206 हड्डियों के कंकाल को हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है एक्सियल स्केलेटन। इसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। ये हमारे दिमाग और दिल जैसे जरूरी अंगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और दूसरा ग्रुप है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी हमारे हाथ और पैर, जो हमें चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने की आज़ादी देते हैं। अक्सर लोग कंकाल को बस एक सपोर्ट सिस्टम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे शरीर में एक साथ कई जरूरी काम करता है। ये तो एक मल्टीटास्किंग मास्टर है भाई। तो चलिए इसके 6 कमाल के कामों पर एक नजर डालते हैं। पहला, ये सपोर्ट देता है, हमारे शरीर को एक शेप देता है। दूसरा, इसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। तीसरा, ये हमारे नाजुक अंगों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। चौथा, ये ब्लड प्रोडक्शन की एक फैक्ट्री है। जी हाँ, हमारे ब्लड सेल्स यहीं बनते हैं। पांचवा, ये एक स्टोरेज यूनिट है जो कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को जमा करता है। और आखिर में छठा, ये रेगुलेशन में भी मदद करता है, मतलब ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक डायनामिक पावर हाउस है। तो अब जरा शरीर के एक बहुत ही खास हिस्से पर फोकस करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी। ये सिर्फ हड्डियों की एक लाइन नहीं है, ये तो हमारे शरीर का सेंट्रल पिलर है। रीढ़ की हड्डी को एक लचीली माला की तरह सोच सकते हैं, जहां हर मोटी एक वर्टिब्रा यानी कशेरुका है। ये छोटी छोटी हड्डियां हमें झुकने, मुड़ना की आज़ादी देती हैं और साथ ही ये मिलकर एक बहुत ही ज़रूरी काम करती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे शरीर का मेन कम्युनिकेशन हाईवे है और हमारी रीढ़ की हड्डी उसे सेफ रखने वाली एक आर्मर्ड गाड़ी की तरह है। ये जो रीढ़ है, ये 5 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई है और हर हिस्से का अपना खास काम है। जैसे गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन जो सिर को सपोर्ट करती है, फिर सीने के पीछे थोरैसिक स्पाइन जो पसलियों से जुड़ी होती है, कमर में लंबार स्पाइन जो सबसे ज्यादा वजन उठाती है, और सबसे नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स जो स्टेबिलिटी देते हैं। हर एक वर्टिब्रा अपने आप में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल है। सामने का जो मोटा हिस्सा है उसे बॉडी कहते हैं, ये वजन उठाता है, और पीछे की तरफ एक बोनी आर्च या मेहराब एक सुरंग जैसा बनाता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड एकदम सेफ गुजरती है। ये सिंपल सा दिखने वाला डिजाइन हमारे नर्वस सिस्टम को हर रोज हर पल महफूज रखता है। चलिए अब रीढ़ की हड्डी से थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं पेल्विस यानी श्रोणि मेखला की। ये भी एक कमाल की बनावट है और पता है, यहीं पर मेल और फीमेल स्केलेटन के बीच कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क देखने को मिलते हैं। पेल्विस जो है वो एक मजबूत रिंग जैसी बनावट है जो हमारे धड़ को पैरों से जोड़ती है। जब कोई चलता है या दौड़ता है तो ये शरीर के ऊपरी हिस्से का सारा वजन पैरों तक पहुंचाती है, साथ ही ये अंदर के अंगों को भी प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है। मेल और फीमेल पेल्विस में बड़े खास अंतर होते हैं जो सीधे सीधे उनके फंक्शन से जुड़े हैं। फीमेल पेल्विस, जिसे गायनोकॉइड कहते हैं, वो हल्का, ज्यादा चौड़ा और ओवल शेप का होता है। उसका सब प्यूबिक एंगल भी बड़ा होता है। ये सारे बदलाव क्यों हैं? ये सब अडैप्टेशंस हैं चाइल्ड बर्थ की अविश्वसनीय प्रक्रिया के लिए। हमारा स्केलेटन बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बीमारियों से परे नहीं है। और जब इस सपोर्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है ना, तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
ऑस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। इसमें होता क्या है कि हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं। इससे फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कंडीशन खास तौर पर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। वजह? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाना, जो कि हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, 2 और कंडीशंस हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, और ये दोनों हमें विटामिन डी की अहमियत बताती हैं। इस ज़रूरी विटामिन के बिना हमारा शरीर कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। बच्चों में इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिससे हड्डियां नरम पड़ जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। और बड़ों में इसी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो हड्डियों को कमजोर और नाजुक बना देता है। तो कुल मिलाकर स्केलेटन की सबसे बेसिक परिभाषा यही है कि ये हमारे शरीर का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसा कि हमने अब तक जाना, ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग फ्रेम नहीं है, ये तो एक जीती जागती फैक्ट्री है जो खून बनाती है, एक शील्ड है जो हमें बचाती है, और एक ऐसा बैंक है जो हमारे लिए जरूरी मिनरल्स को स्टोर करता है। हमारा कंकाल सच में एक एक्टिव और डायनामिक ऑर्गन है। तो अगली बार जब कोई चले, दौड़े या बस सीधा खड़ा हो, तो एक पल के लिए अपने कंकाल के बारे में सोचना बनता है। ये एक जीता जागता, हमेशा बदलता हुआ ढांचा है जो हमें सहारा देता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने इस कमाल के सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है?